संस्कार है जो छठे से 8वें मास के 7वें मास के बीच होता है, जिसको सीमंतोन्नयन कहते हैं। सीमंत का अर्थ है खोपड़ी। ये जो सिर है, इसकी सिर में जो हमारी ये 5-6 हड्डियां हैं, इन हड्डियों के जोड़ को सीमंत कहते हैं। हड्डियों के जोड़ को, ये हड्डियां सुश्रुत में आया भी है, पंच संधयः शिरसि विभक्तः सीमंतः तत्राघाते वा उन्माद भय चेष्टा नाशे मरणम। यानी 5 संधियों में बटा हुआ है। इसमें चोट लगने से के भय से, उन्माद से, चेष्टा उन्माद से या चेष्टा न कर सकने से मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए सीमंत उन्नयन, उन्नयन का मतलब विकास, सिर की खोपड़ी संधियों का विकास, यानी मस्तिष्क के विकास के लिए पति अपने हाथ से पत्नी के केशों में तेल, कंघी और करके जूड़ा बांध करके यज्ञशाला में आए और दोनों का ध्यान संतान के मानसिक विकास की ओर लग जाए। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि चौथे मास में ब्रेन सेल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। 8वें मास में शरीर, मस्तिष्क, हृदय पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और इस समय गर्भवती महिला को दोहृद कहते हैं। और दोहृद का अभिप्राय ये होता है, उसके 2 हृदय हैं, एक माता का अपना हृदय है, एक गर्भस्थ शिशु का हृदय है। इस समय भिन्न भिन्न संकल्प, विकल्प, तीव्र इच्छा जागने शुरू हो जाती है, क्योंकि माता व शिशु एक नाल के द्वारा जुड़े रहते हैं। संतान श्वास नहीं लेता, माता श्वास लेती है। संतान खाना नहीं खाता, माता खाना खाती है। माता के रक्त से उसके रक्त में भोजन जाता है। माता की ऑक्सीजन शरीर की उसके शरीर में रक्त के द्वारा जाती है। तो दोनों की इसलिए बच्चे की और माता की एक समान रुचि, एक समान इच्छा होती है। आपने देखा होगा कई बार माताएं कोई इस अवधि में 4 से 6, 8 साल, 8 महीने की अवधि में चाक खाती हैं, चूना खाती हैं, और जो बच्चे छोटे पैदा होते हैं वो भी मिट्टी खाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है। वृद्धि के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये 4 से 8 महीने का जो समय है, शिशु का मन अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण क्रियाशील होने लगता है। इस कारण माता में भिन्न भिन्न संकल्प, इच्छा जागृत होती है। जो माता की इच्छा जागृत होती है वो बच्चे की पूर्व जन्म के संस्कारों की इच्छाओं के जागृत होने का परिणाम होती है। इस क्रिटिकल पीरियड में सब कुछ माता के हाथ में है कि वह बच्चे के पूर्व जन्म के संस्कारों पर अपने संस्कार अंकित करती है या नहीं। इसी में मानव के नव निर्माण का रहस्य छिपा हुआ है। तो बंधुओं, ये कुछ जो प्रीनेटल संस्कार थे, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार का वर्णन मैंने किया। इसी बात को हम आगे ले जाएंगे